पढ़ाने वाला इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट जो कि आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में डाला हुआ, वो सभी जाकर के देख सकते हैं। और 11वां टेस्ट आज समय को नहीं गवाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट है। इससे आपको क्वेश्चन हूबहू जो एग्जाम में टकराने की संभावना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित हो जाएगा? तो ये अशोक से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक की धम्म नीति एक जीवन शैली का आचार संहिता था जिसमें सभी से बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा अपनाने के लिए प्रेरित किया था और प्रयास किया गया था। धम्म जो है वो एक प्रकार का संस्कृत शब्द है और धर्म के लिए प्राकृतिक शब्द माना गया था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये भारत में शुंग वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वह पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक था जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता रहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता की बात पूछा रहा है, ये अशोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक मामलों का एक विभाग माना गया था? तो धार्मिक मामलों का विभाग जो हो जाएगा वह दीवान ए रिसालता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, जो कि गुलाम वंश के शासनकाल में अंतर्निहित दीवान ए रिसालता धार्मिक मामलों और सार्वजनिक दान से संबंधित विभाग था और इसकी अध्यक्षता सदर उस सुदूर करता था। सदर उस सुदूर जो होता था इसकी अध्यक्षता जो करता था। नेक्स्ट है 5 नंबर, किसने कहा था कि पृथ्वी हर आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है लेकिन हर आदमी के लालच की पूर्ति नहीं कर पाती है? तो यह कथन कहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को लोकप्रिय रूप के नाम से क्या जाना जाता है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हो जाएंगे इनको राजा जी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूक नीति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो चूक नीति जो दिया गया था वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, जो कि 1848 से लेकर के 1856 तक ये रहे थे और चूक नीति को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया। इसको ध्यान रखिए, चूक नीति जो होता है इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा गया था और यह सिद्धांत देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वह लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार संस्थापक संगठन जो दिया गया वो गलत तरीकों से मेल खाता है? तो ये इसका सही आंसर 9 नंबर का जो हो जाएगा, ये प्रार्थना समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले के द्वारा नहीं किया गया था, जो कि आत्मारंग पंडुरंग ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर गलत ही पूछा रहा। बाकी सभी यंग बंगाल हेनरी विलियम डिरेजियो के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए हैं और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट है, गुजरात के अंकलेश्वर जो किस लिए माना गया है? तो अंकलेश्वर जो हो जाएगा यह तेल क्षेत्र के लिए माना गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रेंच क्रांति किस वर्ष में घटी थी? तो फ्रेंच की क्रांति जो हुआ था वो 1789 ईस्वी में हुआ फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला विश्व युद्ध कहाँ शुरू हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था यह यूरोप में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विदेशी निवेशों संवर्धन बोर्ड FIBB किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो 13 नंबर का सही आंसर ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जो हो जाएंगे वह निर्मला सीतारमण अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर 14 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 21वें क्रम का संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर और ये 1967 में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा और संविधान के 8वीं अनुसूची में इसको संशोधन करके 21वां संविधान संशोधन करके यह भाषा को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 15 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? तो धन विधेयक के बारे में चर्चा जो किया गया इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नंबर का सही आंसर ये 110 अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित हो जाएगा? तो राज्य की कार्यकारी संबंधी शक्ति अनुच्छेद 154 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष
किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो 17 नंबर का सही आंसर ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो 18 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना, यह अनुच्छेद आपको 49 में दिया गया है और 50 में दिया गया है, तो इसका संबंध हो जाएगा यह डीपीएसपी से नहीं संबंधित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संवर्धित सूची दिया गया है? ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तीनों सूचियों का वर्णन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह भारतीय संविधान में जो लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का ए जो संबंधित हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यह निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग जो भारत के होते हैं उसमें से एक अध्यक्ष होते हैं और 4 इसके सदस्य होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का चुनाव आयोग कैसा निकाय हो जाएगा? तो भारत का चुनाव आयोग जो हो जाएगा यह संवैधानिक निकाय है, जिसका संविधान में चर्चा भी किया गया है, अनुच्छेद में भी इसका वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 324 के तहत इसको स्थापित किया गया था और इसका गठन जो हुआ था वह 25 जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट है, आत्म दोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि क्या मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह आपको मौलिक अधिकार के तहत किया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी में इसका वर्णन किया गया। और यह अनुच्छेद अगर पूछा जाएगा तो यह अनुच्छेद 20 के 3 के तहत जो है किसी भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति पूछा रहा था, यह राज्य में पूछा रहा था, यह राज्यपाल के अंतर्गत होता है और केंद्र में अगर पूछा जाएगा तो वो राष्ट्रपति के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण है जो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के परत को अवशोषित करने का काम करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह अल्ट्रावायलेट किरण होता है, जो कि परावैंगनिक किरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह जिसे लघु ग्रह भी कहा जाता है, यह किसके किसके कक्षा में पाए जाते थे? इसका सही आंसर मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस आकार में घूमते रहते हैं? ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते रहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में गांधी सागर बांध जो बनाया गया है वह कौन से राज्य में बनाया गया? तो गांधी सागर बांध जो बनाया गया वो चंबल नदी पर बनाया गया है और यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी चोटी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह अनायमुडी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीलसन नदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुआ है? तो इसका सही आंसर कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आंध्र जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो हो जाएगा इसका संबंध हो जाएगा काराकोरम श्रेणी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में रानी अम्बत्ती बाई लोधी सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर इंफोसिस हो जाएगा, जो कि भारतीय कंपनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ पूर्व परिपक्व निकासी नियमों को छोड़ करके भारत में सार्वजनिक भविष्य निधि की सामान्य लॉक इन अवधि जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो ये 15 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राज्य परिवहन विभागों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग की प्लेट का उपयोग करने की आज्ञा पत्र जारी कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हरे रंगों का किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंजीनियरिंग उद्योग परिसंघ का नाम बदल करके भारतीय उद्योग परिसंघ बना दिया गया है? तो 37 नंबर का सही आंसर ये 1992 ईस्वी में कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 38 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो 38 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर खुशी जो होता है वो मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि करवाना हो जाएगा? तो 39 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर ये चौथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदान भुगतान अधिनियम जो किसी कर्मचारी को दी गई उपदान नियंत्रित करता है और इसको किस वर्ष पारित किया गया है? तो 40 नंबर जो हो जाएगा इसका जो सही आंसर 3 नंबर हो जाएगा 1972 में किया गया था।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में स्वीप जो होता है SWP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका 41 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आयकर अधिनियम की धारा 80 जी निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये दान के प्रति किया गया दान जो होता है उससे संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा NSSO के द्वारा विकास किया गया था? तो 43 नंबर का सही आंसर ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं किया गया, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जो कि यह जो किया गया था ये तीनों को किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यह आपको सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दूध के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दूध का घनत्व जो मापा जाता है यह लैक्टोमीटर से मापते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और जल का घनत्व अगर पूछेगा तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा, और वायु का दाब अगर पूछा जाएगा तो यह बैरोमीटर से मापा जाता है। तो 44 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान जो होता है वो अधिकतम होता है? तो जी का मान पूछा रहा है, अधिकतम कहां पर होता है? तो इसका सही आंसर 45 नंबर का जो हो जाएगा ये पोल पर सबसे अधिक होता है, यानी कि ध्रुवों पर जो होता है वो सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कारण से वर्षा की बूंद जो होती है वो गोलीय आकार की होती है? तो वर्षा का बूंद जो गोल होने का मुख्य कारण होता है यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर, ध्वनि की गति सर्वाधिक जो होती है वो किसमें होती है? तो ध्वनि की गति जो होती है वो सर्वाधिक पूछा रहा किसमें होती है? तो ये आपको ठोस जो होता है उसमें सबसे अधिक होती है, और ठोसों में यहाँ पर लोहा हो जाएगा, लोहा में सबसे अधिक होती है, और निर्वात में जो होती है वह ध्वनि गमन नहीं करती। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है लेकिन ध्वनि की चाल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संहति और ऊर्जा के बीच में संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाए, जो कि E बराबर mc² दिए थे, और इसी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज करने के लिए इनको 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सरल पेंडुलम समान अवधि पर कंपन करते हैं और इसका उचित कारण जो होता है यह क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनकी लंबाई बराबर होती है किंतु उनके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान होना आवश्यक नहीं है, तो यही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर, रासायनिक शब्द अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स निम्नलिखित में से किस घरेलू सामग्री को उल्लेख करता है? तो 50 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर ये डिटर्जेंट को करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु बेल मेटल जो होता है इसमें लगभग 78% तांबा होता है और 22% किसका बना हुआ होता है? तो बेल धातु जो होता है इसमें जो रहता है ये टीन और तांबा रहता है, जिसमें से 78% तांबा हो जाएगा और 22% जो होता है वो टीन से बना हुआ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उस रासायनिक कारखाने का नाम क्या है जिसमें दैनीय भोपाल रासायनिक त्रासदी 1984 में हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे? तो इसका सही आंसर ही हो जाएगा यह यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था, जो कि 1984 में यह घटित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी को भोपाल गैस शराब्दी के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट है, अयस्क सिनेवार जो होता है वो किस धातु का अयस्क हो जाएगा? तो ये सिनेवार जो हो जाएगा इसका सही आंसर ये मरकरी पारा का होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय दर्द निवारक गोली एस्पिरिन जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो ये 2-एक्सी-टॉक्सीबेंजोइक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एंटीबायोटिक माइटोमाइसिन का उपयोग किस रोग के उपचार करने के लिए करते हैं? तो इसका सही आंसर कैंसर के इलाज करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जो वेक्टर उसे कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोकलीवा मानव शरीर के किस भाग से संबंधित हो जाएगा? तो इसका सही आंसर कान से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेफड़ों में छोटी पतली दीवार वाली थैली होती है जिसको क्या कहा जाता है? जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान होते रहता है, इसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एलियोवेली होता है इसको, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा अमीनो की श्रृंखला बनाता है? तो इसका 59 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट डैश किलो कैलोरी प्रति 1 ग्राम ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है? तो 60 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी संख्या को 7/9 से गुना करने के लिए कहा गया था लेकिन उसने 7/9 से विभाजित कर दिया, दोनों परिणामों के बीच का अंतर 96 है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? इसमें संख्या मान लेते हैं x हो जाएगा, यानी कि 9/7 से इसको गुना करने के लिए कहा गया था, तो 9/7 x हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद माइनस हो जाएगा जो कि 7/9 से गुना कर दिया था, 7/9 x हो जाएगा, 7x/9 हो जाएगा, बराबर अंतर जो आया था वो 96 आया था। इसको इस तरह से x का मान यहाँ से निकालने के बाद जो आंसर आ जाएगा वही इसका संख्या हो जाएगा, तो 189 इसका सही आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 62 नंबर, एक शहर की जनसंख्या एक दशक में 2,50,000 से बढ़कर के 3,25,000 हो जाता है, तो प्रतिवर्ष जनसंख्या का औसत वृद्धि जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो ये दोनों घटाने के बाद 75,000 हो जाएगा, 75,000 गुने 100/25
25 लाख हो जाएगा, इस 2.5 लाख हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये 30% का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 63 नंबर, एक टेलीविजन की कीमत जीएसटी सहित 14,000 रुपया, अगर जीएसटी दर 12% हो तो टेलीविजन का मूल रूप जो है वो कितना हो जाएगा। तो इसको निकाल सकते हैं। 14,000 दिया हुआ है, इसका जो है जीएसटी 12% है, तो इसका मूल अगर मानेंगे तो 88/100, इसको गुना करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 12,500 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक किताब को 60 रुपये में बेचने पर 5 रुपये का लाभ होता है, उस किताब को 120 रुपये में अगर बेचा जाता है तब लाभ क्या होगा। यानी कि 60 रुपये में बेचते हैं तो 5 रुपये का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 55 रुपया हो जाएगा। अब 120 में अगर बेचा जाता है तब कितने रुपये का लाभ होने वाला है। तो इसका सही आंसर 65 रुपये, 120 में से 55 घटा लेंगे, 65 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका 64 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ब्याज दर से 25,000 रुपये 2 वर्ष में 500 रुपये सरल ब्याज देती है। तो ये ब्याज दिया हुआ है 500 रुपया हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2500 रुपया मूलधन हो जाएगा, गुने 2 साल गुने r/100। इस तरह से इसको सॉल्व करने के बाद r का मान निकलेगा। तो 65 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर निकल के जो आएगा यह आपको 10% निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब ए की चहबच्चा को 16 घंटों में भर सकता है, बल्ब बी उसी चहबच्चा को 10 घंटों में भर सकता है। पहले केवल बल्ब ए को खोला जाता है, कितने घंटों के बाद बल्ब बी को खोला जाए ताकि वह चहबच्चा 8 घंटों में भर जाएगा। तो इस तरह से इसको पहले क्षमता दोनों का निकालते हैं, 16 और 10 का एलसीएम लेते हैं। 16 और 10 का एलसीएम लेने के बाद उसके बाद दोनों का क्षमता निकाल करके जैसे जैसे जितना देर में भरना है उसको भर देते हैं। तो इस तरह से निकल के जो आंसर आ जाएगा पूरे तरीके से, यह 3 घंटों में पूरे तरीके से भर देगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न, अन्न एक शब्द युग्म है, इसका सही अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अनाज दूसरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कर जिसका वर्णन न हो सके उसको क्या कहा गया है। तो इसका सही आंसर अवर्णीय कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग मिला लीजिएगा। 69 का सही आंसर जो निकल के आएगा यह ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर पर चलते हैं। 70 नंबर का जो सही आंसर निकल के आएगा ये भी आपको 70 का ऑप्शन सी ही हो जाएगा, इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है 71, अब बिहार से संबंधित क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर, विधानसभा में आरक्षित सीट की कुल संख्या 40 है, बिल्कुल सही है। विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, ये भी हो जाएगा। और विधानसभा जो है यह में सदस्यों की संख्या 343 है, जो कि यह गलत हो जाएगा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि गलत ही पूछा जा रहा है। तो 71 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, जो कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की टोटल संख्या 243 है, जो कि यहाँ पर 343 दिया हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जहानाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र में उनके निर्माण में प्राचीन नवीनतम क्रम में लगाना है। तो यह जो हो जाएगा ये पूरे खड़गपुर की पहाड़ी पहले आएगी, उसके बाद कैमूर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, उसके बाद गंगा का मैदान। तो इस तरह से कूट निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह जोन फर्स्ट को माना गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी वाक्य के लिए फॉन्ट चुनने के लिए फॉन्ट मेनू में फॉन्ट को चयन करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, www का आविष्कार जो किसके द्वारा किया गया था। टीम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ताकतवर पासवर्ड माना गया। तो ताकतवर पासवर्ड ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन जो हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा एक स्वदेशी उन्नत वायु रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइल विकसित किया गया और वह मिसाइल का क्या नाम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर अश्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट सपोर्ट एयरक्राफ्ट से ग्रीनलैंड आइस कैप को पार करके एकल उड़ान को पूरा करने वाले दुनिया की पहली महिला पायलट जो कौन बन चुकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह आरोही पंडित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एबेल प्राइज किससे संबंधित हो जाएगा। तो यह गणित से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस भारतीय राज्य का नाम बताए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता को दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य ने भारत को सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिया है। पहला हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, और दूसरा मदर टेरेसा 1979 में, और तीसरा अमर सेन 1998 में, और चौथा जो जाएगा वो सीवी रमन 1930, जो कि सभी पश्चिम बंगाल से ही सम्मानित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नर्तिका पद्म भूषण से प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन चुकी है।
है, तो इसका सही आंसर 82 नंबर सोनल ये मानसिंह हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर 82 नंबर का सोनल मानसिंह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और इनका संबंध भारतनाट्यम से संबंधित हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य बैगा में उनके योगदान करने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर अर्जुन सिंह धुर्वे को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ग्रेट पैरेटस बैग ऑफ एसेटरीज के लेखक निम्नलिखित में से कौन हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगी सुधा मूर्ति के द्वारा यह लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस तिथि को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर भारतीय खेल दिवस के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 29 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डैश पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो दिल्ली के लाल किले पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, जो कि 15 अगस्त को ही मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी दिन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र को समर्पित जो है राष्ट्रध्वज को समर्पित किया जाता है। नेक्स्ट है, सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर 87 नंबर का जो इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था, जो कि गलत है। इसका पहला सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है और सार्क में सदस्यों में साफ्टा नामक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी सही हो जाएगा। और सार्क की स्थापना जो हुआ था वह 1985 में हुआ था। तो इसका सही आंसर 87 नंबर का जो हो जाएगा वह पहला सार्क शिखर सम्मेलन 6 से 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में आयोजित, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि बेंगलुरु यहाँ दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर विश्व बैंक कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 89 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दोहा घोषणा किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ट्रिप्स समझौता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 2001 में यह समझौता हुआ था। इसका सही आंसर विश्व व्यापार संगठन के द्वारा ही मंत्री स्तरीय का सम्मेलन में बनाया गया है। नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम पद जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रंगा स्वामी कप किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उबेर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर उबेर कप हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेक पैलेस जो है वो किस नगर में हो जाएगा? तो इसका सही आंसर उदयपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 1961 में किसकी सत्ता से गोवा जो है मुक्त हुआ था? तो इसका सही आंसर पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्री पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर कन्याकुमारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश है जो आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन चुका है? तो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य जो बना है यह इंडोनेशिया बन चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार नए टैक्स रिजिम में 4 से 8 लाख रुपए की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने का घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर 97 नंबर का जो हो जाएगा यह 5% लगाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 98 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यालय का उल्लेख कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता डैश और 2020 के बीच में 36% कम किया गया है। तो 98 नंबर जो इसका सही आंसर 2005 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 24-25 के अनुसार FY 26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना रेंज में लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.3 से 6.8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो दिया गया है यह डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इनको जो भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीयों के लिए सर्वोच्च सम्मान प्रवासी भारतीय सम्मान में सम्मानित किया गया, यह पुरस्कार सैयद अनवर खुर्शीद को स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक कल्याण और भारत और सऊदी अरब के बीच में संबंधों को मजबूत करने के लिए योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये पूरे तरीके से 11 नंबर प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का जो था उसका पूरे 100 क्वेश्चन विश्लेषण के साथ करवा दिया गया है। आशा करते हैं क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करने का काम किया करें और एक लाइक जरूर कर दिया करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, ताकि जो भी क्लास यहाँ पर डाला जाएगा वो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।